अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 53 में खुशामदीद। लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का ये हमारा लेक्चर 6 होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने गलती से 53 कह दिया था, जबकि वो 52 था, जो कि हमारा ये कंट्रास्ट इन डिज़ाइन वाला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विजुअल हायरार्की की, कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से काम आती है। तो ये काफ़ी रिलेट करती है फोकल पॉइंट से। तो जो चीज़ें हमने फोकल पॉइंट के लेक्चर के अंदर देखी थी, उसी चीज़ों को मैं दोबारा आपके सामने दिखाऊंगा और उनसे विजुअल हायरार्की को एक्सप्लेन करूंगा कि ये बेसिकली क्या है और फोकल पॉइंट से कितना रिलेट करता है, और इसके अलावा फोकल पॉइंट और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और क्या इनके मतलब जो भी थ्योरीज़ हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। ये वो स्लाइड है या ये के लिए ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने फोकल पॉइंट का लेक्चर कंप्लीट करते हुए या फोकल पॉइंट को पढ़ते हुए ये देखा था। ठीक है, ये कंप्लीट सारी चीज़ें वही हैं। अब आ जाते हैं विजुअल हायरार्की की। तो इसको हायरार्की भी बोलते हैं, डिज़ाइन हायरार्की भी बोलते हैं, विजुअल हायरार्की भी बोलते हैं। अगर मैं इसको लिख कर भी दिखाऊं तो ये बेसिकली बस कुछ भी नहीं होता, आगे विजुअल हो जाता है। ये एस को मैं मिस कर गया हूँ, ये आ गया है। ठीक है, तो विजुअल हायरार्की की जब भी बात होती है ना, आपने बस दो चीज़ें जहन में रखनी है सबसे पहले, और उसके बाद सारी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। टारगेट ऑडियंस आपकी और आपका डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव। टारगेट ऑडियंस वो भला है कि जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि आपके कस्टमर्स, या आप अगर किसी बिज़नेस के लिए कर रहे हैं तो उस बिज़नेस के कस्टमर्स, आपके क्लाइंट के कस्टमर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेयर एंड लवली की अगर प्रोडक्ट है, आपका जो बिज़नेस है, आपके क्लाइंट का बिज़नेस है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो फेयर एंड लवली है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगा? उसकी टारगेट ऑडियंस मेनली फ़ीमेल्स होंगी। मैन भी उसके अंदर आते हैं, लेकिन जो डल कलर हैं, जिनका कलर टोन डार्क है, काले हैं, वो लोग उसके टारगेट ऑडियंस होंगे, क्योंकि उन्हीं को तो पकड़ के बेचना है, ये लोग गोरे हो जाओ वाली सीन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव, कि डिज़ाइन को क्या डिलीवर करना है। अब डिज़ाइन को क्या डिलीवर करना है? आपने एक ऐसा मैसेज डिलीवर करना है जिससे वो लोग मज़ीद एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएं कि हाँ यार, हम तो वाकई काले हैं, और फिर सॉल्यूशन के तौर पे अपनी प्रोडक्ट लेकर आनी है। यही मार्केटिंग है और यही सारी चीज़ें आजकल चलती हैं। ठीक है, तो अब टारगेट ऑडियंस हमेशा जहन में रखें और डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव जहन में रखें, तो आपके लिए डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा। और ये जो विजुअल हायरार्की वाली चीज़ है, ये भी उसी से क्लियर होगी क्या चीज़ सबसे पहले दिखानी है, क्या चीज़ उसके बाद दिखानी है, क्या चीज़ उसके बाद दिखानी है। तो ये सारी चीज़ें उस तरह आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। विजुअल हायरार्की की डेफिनेशन हमने समझ ली है, क्या है कि बस ये है कि यूज़र को सबसे पहले क्या दिखाना है, दूसरे नंबर पे क्या दिखाना है, तीसरे नंबर पर क्या दिखाना है, चौथे नंबर पर क्या दिखाना है। फोकल पॉइंट में भी हमने यही बात की थी, लेकिन फोकल पॉइंट ना एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है। लाइक फोकल पॉइंट पे हमारा सबसे मेन मसला ये होता है, या सबसे मेन अटेंशन ये होती है कि यूज़र की नज़र सबसे पहले कहाँ पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तोते वाला मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि तोते पे सबसे पहली निगाह जा रही है, और कुछ का कहना था इस टाइपोग्राफी पे पहली जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि टाइपोग्राफी पे ज़्यादातर नज़र जाएगी, क्योंकि वैसे भी लेफ़्ट से पढ़ा जाता है, और ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइन इस जिस तरह का बना हुआ है ना, तो इसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मेजॉरिटी की जो निगाह सबसे पहले जाएगी तो वो यहाँ पर जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा फोकल पॉइंट। बस फोकल पॉइंट यहीं पर आकर ख़त्म हो गया। अब इसके आगे जो चीज़ चलती है, दूसरे नंबर पर कहाँ जाएगी? तोते पे जाएगी। तो वो विजुअल हायरार्की आ गया। क्योंकि अब आपने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, यानी कि आपकी आइज़ ने या यूज़र की आइज़ ने डिज़ाइन के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर दिया, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे से तीसरा पॉइंट, तीसरे से चौथा पॉइंट। तो ये जो ट्रैवलिंग है डिज़ाइन के ऊपर आइज़ की, ये कहलाती है विजुअल हायरार्की। ठीक है, या डिज़ाइन हायरार्की, या सिर्फ हायरार्की। और जो फर्स्ट अटेंशन ग्रैबिंग होती है वो होता है फोकल पॉइंट। तो ये फोकल पॉइंट और हायरार्की को डिफ्रेंशिएट हमारा हो चुका है। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको एक मिसाल देने वाला था। ठीक है, अब एक मिसाल से समझें। मेरा एक बिज़नेस है, मैं आपको नाम नहीं बता रहा बिज़नेस क्या है। ठीक है, अब मैं उसमें कुछ मैसेजेस आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहला मैसेज मैंने किया, यानी कि आप ये समझ लें, मेरे पास एक पोस्ट बनी हुई है मेरे पास। ये लें, ये मेरी एक पोस्ट बन गई डिज़ाइन। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पोस्ट है, और यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज किस तरह का लिखा हुआ है? इस तरह का।
ये वाइट जो है बेसिकली ये एक मैसेज लिखा हुआ है। अब इस मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरी वेबसाइट को विज़िट करें। ये मेरा पहला मैसेज हो गया, ठीक है। फिर दूसरा मैसेज मैंने लिखा, अब इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लकड़ी की प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। फिर तीसरे मैसेज में मैं कह रहा हूँ मेरे सोशल चैनल्स ये हैं, यानी कि मेरा फेसबुक यूआरएल ये है और ये है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको 90% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो विजुअल हायरार्की बनी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता चला कि सबसे पहला मैसेज कौन सा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने बोला था 90% डिस्काउंट, तो अगर अकल के हिसाब से देखा जाए जो उस वक्त मुझ में नहीं है, तो सबसे पहले मुझे यूज़र को ये दिखाना था ना कि भाई 90% डिस्काउंट, ताकि यूज़र अटेंशन होता है भाई 90% डिस्काउंट कौन दे रहा है। उसके बाद फिर मैं बताता 90% डिस्काउंट इस लकड़ी की प्रोडक्ट पर, फिर उस प्रोडक्ट का नाम आ जाता बेसिकली, ठीक है। अब 90% डिस्काउंट से यूज़र हुक हो गया, फिर वो एडिशनल डिटेल्स पड़ेगा। दूसरे नंबर पर मैंने दिखा दिया कि भाई ये लकड़ी की प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का नाम आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरे सोशल चैनल्स हैं, यानी कि वेबसाइट से आप जाके परचेज़ कर लो, बेसिकली कॉल टू एक्शन या CTA, ठीक है। तो अब ये मैसेज समझ में आ रहा है। तो अब मुझे ये कैसे पता चला कि पहले यूज़र को क्या दिखाना है, दूसरे नंबर पे यूज़र को क्या दिखाना है, ये मुझे पता चला एंड गोल से या अपने डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव से, कि मुझे करना क्या था, लकड़ी की उस प्रोडक्ट को बेचना था। तो बेचा कैसे जाता है, सबसे पहले मतलब की बात की जाती है। किसके मतलब की? सामने वाले के मतलब की, यूज़र के मतलब की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ ना, अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस को अगर बेचने जाऊँगा तो कैसे बेचूँगा? सर मुझसे डिज़ाइन करवा लें, मैं अच्छा डिज़ाइन बनाता हूँ। तो आपको लगता है कोई इस तरह ख़रीद लेगा? हो सकता है कोई ख़रीद भी ले, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, या अकेले ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है डिज़ाइन को या किसी भी सर्विस को सेल करने की। बल्कि मैं किस तरह सेल करूँगा, मैं इस तरह सेल करूँगा, मैं बोलूँगा सर ये आपका ब्रांड है ज़बरदस्त, क्या ही मतलब आला किस्म का ब्रांड है आपका, और ये भी है और इसमें ये भी है और इसमें ये भी है। मतलब मैं उसकी तारीफ़ों के पुल बांधूँगा सबसे पहले क्लाइंट की ना, कि भाई आपका ब्रांड है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके ब्रांड को, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है और ये है वो है, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपने मतलब की तरफ लाऊंगा। जब वो मुझे थैंक यू बोल रहा होगा ना, उसकी ज़बान थकेगी नहीं मुझे थैंक यू बोल के, क्योंकि मैंने तारीफ़ें इतनी कर दी ना। अब फिर मैं अपने मतलब की तरफ आऊँगा, मैं बोलूँगा सर आपका बिज़नेस ना बहुत ही अलग किस्म का है, लेकिन ये जो आप डिज़ाइंस डाल रहे हैं ना, ये आपके बिज़नेस को उतना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। यानी कि मैंने ये नहीं बोला मेरी डिज़ाइन सर्विसेज ले लो, बल्कि मैंने उसको एक बस पॉइंट दिया कि आपका बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल 10 में से 10 नंबर लेने वाला बिज़नेस है, लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग आप डाल रहे हैं ना, इसकी वजह से आपके बिज़नेस के 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं। तो अब वो खुद सोचेगा। अभी मैंने उसको यहाँ तक नहीं बोला कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या मेरी सर्विस है, अब वो खुद सोचेगा कि वाकई यार ऐसा है। वो फिर एक टाइम पे हो सकता है अपनी प्रोफाइल को विज़िट भी करे और देखे कि हाँ यार वाकई ऐसा है, और फिर वहाँ से बात चलती है। अब वो बोलेगा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि अब आपने ही उसको ये वाली हिंट दी है ना कि आपके डिज़ाइन अच्छे नहीं हैं, तो वो आपसे ही पूछेगा कि अब मैं क्या करूँ। फिर आप बोलेंगे कि आप जो है ना अपने बिज़नेस को ज़रा सीरियस लें। अब आप उसको इमोशनल घेरेंगे, बिज़नेस देखें बिज़नेस की तरह से होता है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठ के बिज़नेस शुरू कर दे। और बिज़नेस को मतलब एक ज़ाहिर सी बात है हर बंदा नहीं कर सकता, और जो बंदे करते हैं उनको बिज़नेस को बिज़नेस की तरह समझना चाहिए। तो एक रियल चीज़ है, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवरऑल बिज़नेस पे, तो 10 रुपये और करके अपने डिज़ाइन भी अच्छे करवा लें ये वो। तो अब आपने उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर आए कि भाई ये पंगा था, डिज़ाइन अच्छे नहीं थे, ये सॉल्यूशन है कि डिज़ाइन अच्छे करवा लें। अब वो तीसरी बात भी आपसे ही पूछेगा कि हाँ यार बात तो सही है, तुमने मुझे मसला भी बता दिया, तुमने मुझे सॉल्यूशन भी बता दिया, अब ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी बता दो ना कि ये सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा मुझे, मैं कहाँ ढूंढता फिरूँगा मार्केट में यार। तो अब आप बोलेंगे कि भाई मैं भी हूँ, सही है मैं भी ये काम करता हूँ, आप मुझसे भी करवा सकते हो। ये मेरा पोर्टफोलियो देखो, मैंने फला ब्रांड के लिए काम किया, कोलगेट के लिए मैंने काम किया तो उसने सेंसोडाइन को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। डॉलेंस के लिए मैंने काम किया तो उसने पैल को पीछे छोड़ दिया, और वो अपने गली के कोने पे मावा वाले के लिए काम किया मैंने, तो उसने सारी प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ दिया। लाइक ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से सेलिंग भी कह के होती है ये जब आप क्लाइंट को क्लाइंट के मतलब की बात बताते हैं ना,
तो वो अट्रैक्ट होता है। अब इस पूरे सिनेरियो से मैंने आपको समझाया क्या है, इस पूरे सिनेरियो से मैंने आपको समझाया है हायरार्की, कि सबसे पहले क्या बोलना है, दूसरे नंबर पे क्या बोलना है, तीसरे नंबर पे क्या बोलना है। और जब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तब भी हम यही कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेयर एंड लवली का ऐड है, तो क्या मैं सबसे पहले प्रोडक्ट दिखा दूंगा? नहीं। हो सकता है दिखा भी दूं अगर मेरा ब्रांड ऑलरेडी इतना इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, जैसे कि फेयर एंड लवली आज के टाइम में इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, तो वो दिखा सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी क्रीम है और उस क्रीम का नाम है ABCD काला गोरा कंपनी, ठीक है, सॉरी ABCD काला गोरा ब्यूटी क्रीम। अब ये जो ब्यूटी क्रीम है ना ABCD काला गोरा, अब इसको कोई जानता नहीं है, तो क्या मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट से हर कोई रिलेट नहीं कर सकता, प्रॉब्लम से हर कोई रिलेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल काला बंदे को अगर मैं बोलूँगा ओए काले, मतलब अभी वो स्क्रॉल करता हुआ जा रहा है और अचानक उसको एक पोस्ट में नज़र आ रहा है ओए काले, तो अब वो रुकेगा, बोलेगा अबे भाई ये कौन है, तो फिर उसको समझ में आया हाँ हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पे आपने बोल दिया कि हाँ भाई तुमसे ही बात हो रही है मेरी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे के सारे आपको ऐसे ताना देते हैं, अब बेसिकली आप उसको इमोशनली घेर रहे हैं एक तरह से, सही है, इमोशनली हुक कर रहे हैं। क्या सबसे पहले आपने उसको एक ताना मारा, ठीक है, उसके बाद उसको उसकी प्रॉब्लम रियलाइज़ करवाई, फिर उसके बाद ये बताया कि क्या तुम इसका सॉल्यूशन चाहते हो, कि क्या आप सबको ये ताना मारते हैं, इमोशनल कर दिया उसको, ठीक है। अगर सॉल्यूशन चाहते हो ये रहा बटन क्लिक करो और ये हमारी काला गोरा ABCD क्रीम ले लो। ये चीज़ होती है विजुअल हायरार्की, कि सबसे पहले मैसेज क्या देना है, फिर क्या देना है, फिर क्या देना है, फिर क्या देना है। और ये आपको कब पता चलती है? जब आपको पता हो कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है और आपका डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इस डिज़ाइन से आपने करना क्या है और किन लोगों के साथ करना है वो। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उम्मीद है विजुअल हायरार्की वाली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये अगेन वही सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। फोकल पॉइंट और विजुअल हायरार्की में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। कुछ डिज़ाइंस यकीनन मैं आपको दिखा देता हूँ अपने, जिससे आपको ये सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की थी। अब यहाँ पर सबसे पहले फोकल पॉइंट की बात करते हैं। फोकल पॉइंट क्या है? मे बी ये प्रोडक्ट हो, ठीक है। सबसे पहली नज़र कहाँ जाएगी? प्रोडक्ट के ऊपर, डॉग फूड। और ये भी हो सकता है कि सबसे पहली नज़र जाए यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी की नज़र जाएगी यहाँ पर। तो अगर तो वो डॉग फूड से इंटरेस्टेड होंगे तो वो रुकेंगे, वरना वो स्क्रॉल कर जाएंगे। तो अब बेसिकली मैंने फोकल पॉइंट से अपनी मतलब की ऑडियंस को छांट लिया। अब जो डॉग फूड में इंटरेस्टेड हैं वो सेकंड नंबर पे पड़ेंगे ये। अब बेसिकली मैंने बताया वूफ क्वालिटी डॉग फूड, और वापस से इस एरो की मदद से डायरेक्शन कर दी उनकी यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले वो ये देख कर रुके, फिर उन्होंने ये पढ़ा और उसके बाद वापस एरो की मदद से मैं यहाँ लेकर आ गया। अब मैंने अपनी बात को रिपीट किया है कि क्वालिटी डॉग फूड है ना, वो यही है जो तुम देख के रुके हो बेसिकली। और जब वो यहाँ तक हुक हो जाएंगे कि सही है, उनको चीज़ समझ में आ गई, अब वो तीसरी डिटेल की तरफ जाएंगे और वो होगा प्राइसेस, ठीक है। तो फोकल पॉइंट क्या था? प्रोडक्ट, जिसको देखकर वो रुके, और उसके बाद डिज़ाइन ट्रैवलिंग शुरू हो गई, यानी कि विजुअल हायरार्की शुरू हो गई। तो इस हायरार्की में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने प्रोडक्ट रखा, टाइटल रखा, फिर वापस घुमा के लाया, और तीसरे नंबर पर प्राइस, और लास्टली फिर ये वेबसाइट है, यानी कि प्राइस दिखा दिए। अब यहाँ तक इस पूरे जर्नी में जो शख्स घूम लेगा ना, और उसको ये प्राइस भी समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे चाहिए। अब वो जो मुझे चाहिए के बाद सफ़र शुरू होगा वो आएगा यहाँ पर, फिर वो देखेगा कि वेबसाइट है, यानी कि वेबसाइट से मैं परचेज़ करूँगा। और जो इस पूरे सिनेरियो में इंटरेस्टेड नहीं है वो यहाँ तक नहीं देखेगा, वो बस यहाँ पर देखेगा, बोलेगा 160 मतलब $160 या 160 यूरो, सॉरी, तो वो बोलेगा नहीं भाई ये तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो स्क्रॉल कर जाओ, सिंपल। तो ये बेसिकली हायरार्की है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये वाली एक पोस्ट है, तो इसके अंदर फोकल पॉइंट क्या है? ये, यानी कि ये देख कर रुका। और अब ये देखें जो ट्रैवलिंग है, ये माइक है, माइक की डायरेक्शन क्या है? ये माइक की डायरेक्शन है। तो अब बंदा पढ़ेगा ये सोशल मीडिया मार्केटिंग इतने रुपए में, फिर ये तीसरे नंबर की डिटेल्स हैं, और फिर लास्ट में ये है वेबसाइट और ईमेल, कि इन पर राब्ता करेंगे तो आपको ये सर्विस मिलेगी। तो ये बेसिकली मैं यूज़र को या यूज़र की आइज़ को ट्रैवल करवा रहा हूँ अपने डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ और डिज़ाइन है जैसे कि ये। अब इसमें फोकल पॉइंट क्या है? ये पेंसिल, ये देख के रुका और पेंसिल के डायरेक्शन है अप, और ये इम्प्रेस करो अपने ग्राफिक डिज़ाइन स्किल से, सिंपल, ठीक है। और बहुत सारे इसमें आप ये देखें हेयर कट किए। अब इसमें मॉडल जो यूज़ किया है वो किस तरफ देख रहा है?
लेफ़्ट साइड की तरफ देख रहा है, और फोकल पॉइंट भी क्या रहेगा, मॉडल रहेगा। मॉडल ने लेफ़्ट साइड पे देखा तो नज़र मेरी जाएगी यहाँ पर कि $35 कट हो गया और $30। अब $30 में मिल क्या रहा है, फिर मैं पढ़ूंगा हेयर कट और बियर्ड, ये मुझे $30 में मिल रहा है। अगर ये मेरी नीड हुई तो फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, वरना मैं यहाँ पर आके अपना जर्नी रोक दूँगा। यहाँ पर बस मेरा सफ़र ख़त्म हुआ और स्क्रॉलिंग शुरू हो गई दोबारा से। तो ये बेसिकली विजुअल हायरार्की है। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।